भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे पांडव। ऐसे हुई केदारनाथ धाम की स्थापना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम केदारनाथ की कहानी सुनेंगे। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसकी एक महाभारत काल से जुड़ी कथा भी प्रचलित है। महाभारत युद्ध के बाद इसी जगह भगवान शिव ने पांडवों को भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त किया था। उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रमुख केदारनाथ धाम का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है, मगर इसकी द्वापर युग में महाभारत काल से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे शिव की तलाश में हिमालय तक पहुंच गए। उस समय केदार गुफा में अंतर्ध्यान कर रहे थे। इस पुरानी कथा में आप सुनेंगे कैसे शिवजी ने पांडवों को भ्रात हत्या के पाप से मुक्त करवाया था। महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। पांडवों ने सभी कौरवों को मार गिराया था। कौरव उनके चचेरे भाई थे, इसलिए पांडवों पर भ्रात हत्या यानी अपने भाइयों की हत्या का पाप लग गया था। पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए काशी पहुँचे। हालांकि शिवजी पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए पांडवों के आने से पहले ही वे काशी से हिमालय की ओर चले गए। शिवजी पांडवों से छिपकर हिमालय में केदार गुफा के अंदर अंतर्ध्यान हुए। हालांकि पांडवों ने शिवजी का पता लगा लिया। वे उन्हें ढूंढते हुए हिमालय में पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि शंकर जी केदार गुफा में हैं। जब वे केदार पहुँचे तो शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में घुस गए। पांडवों को इस बात का शक हो गया कि शिवजी पशुओं में छिप गए हैं। तब भीम ने अपने बाहुबल के दम पर पहाड़ों को फैला दिया। वहाँ से सभी पशु नीचे की ओर भागने लगे, मगर एक बैल जाने को तैयार नहीं हुआ। पांडवों को लगा कि यही बैल शिव का रूप है। भीम ने बैल की त्रिकोणीय पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए और पांडवों को भ्रात हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। बैल के त्रिकोणीय पीठ का भाग केदार में ही स्थापित हो गया, इसलिए ये धाम केदारनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। वहीं धड़ के ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में स्थापित हुआ और वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर बना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।